अब है टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज के विषय में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1750 ईस्वी में ये टाइप्स ऑफ चार्ज को पता लगाया कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं। दो बॉडी को रगड़ते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, कितने टाइप के चार्ज हो सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, कांच का दो छड़ लिया। कांच, छड़ मतलब रड, कांच का दो छड़ लिया और वो दोनों को रेशम से रगड़ दिया और रगड़ करके दोनों कांच के छड़ को एक जगह रखा तो देखा कि दोनों भाग गया। फिर से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, दो कांच का छड़ लिया और वो दोनों को रेशम से रगड़ा, रगड़ करके एक जगह रखा कांच के छड़ को, तो दोनों एक दूसरे से भाग जाता था, मतलब रिपेल हो जाता था, प्रतिकर्षित हो जाता, एक दूसरे से भागना, दूर चले जाना, मतलब प्रतिकर्षित कहते हैं उसको। अगर दो चीज दूर जा रहा है इसका मतलब रिपेल हो रहा है, नजदीक आ रहा है इसका मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। तो
तो उन्होंने देखा कि जब रेशम से कांच के दो छड़ों को रगड़ के समीप रखते हैं तो वो दोनों छड़ एक दूसरे को रिपेल करता है। इसी टाइप की परिघटना दूसरा बॉडी पर देखा। उन्होंने क्या किया, दो एमोनाइट का छड़ लिया और उसको बिल्ली के खाल से रगड़ा, कैट स्किन से, और जब दोनों के एक जगह रखा तो देखा कि वो दोनों एमोनाइट के छड़ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अब क्या क्या किया, रेशम से रगड़ा गया एक कांच का छड़ और बिल्ली के खाल से रगड़ा गया एक एमोनाइट के छड़, दोनों को समीप रखा तो दोनों एक दूसरे को खींच लिया, आकर्षित कर लिया। इस टाइप से जब कांच के दो छड़ को रेशम से रगड़कर समीप रखा जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। फिर से जब कांच के दो छड़ को रेशम से रगड़कर समीप रखा जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इसी प्रकार से जब दो एमोनाइट के छड़ को कैट स्किन से रगड़कर समीप रखा जाता है तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। परंतु रेशम से रगड़े गए कांच की छड़ और कैट स्किन से रगड़े गए एक एमोनाइट की छड़ को समीप रखने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो उन्होंने अपने इतना थ्योरी में क्या समझा कि दो कांच का छड़ लिया, कांच का कितना छड़, दो छड़, अब उसको क्या किया, रेशम से रगड़ करके दोनों छड़ को एक जगह रखा तो दोनों क्या हुआ, प्रतिकर्षित हुआ, दूर भाग गया। इसी टाइप की परिघटना दूसरे बॉडी को अप्लाई किया। उन्होंने दो एमोनाइट का छड़ लिया और इसको किससे रगड़ा, कैट स्किन से, मतलब बिल्ली के खाल से, और एक जगह रखा तो यह भी एक दूसरे को रिपेल कर दिया। लेकिन अब क्या देखा इन्होंने, रेशम से रगड़े गए एक कांच की छड़ और कैट स्किन से रगड़े गए एक एमोनाइट की छड़ को समीप रखा तो वो दोनों एक दूसरे को खींच लिया। इस टाइप से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच का दो छड़ लिया। मान लो ये कांच का दो छड़ है और ये दोनों को बारी बारी से रेशम से रगड़ करके दोनों को एक जगह लाया ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे दूर भाग जाना था। फिर इन्होंने क्या किया, दो एमोनाइट का छड़ दिया, दो एमोनाइट का छड़, और ये दोनों को क्या किया, कैट स्किन से रगड़ा, कैट स्किन से रगड़ा ऐसे, और रगड़ करके समीप लाया तो ये भी भाग गया। अब क्या किया, ये जो एमोनाइट के छड़ जो कैट स्किन से रगड़ा हुआ है और ये कांच का जो छड़ है जो बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ है, ये दोनों के एक जगह रखा तो खींच लिया। तो इस टाइप से ये दोनों कांच का छड़ है, ये दोनों रेशम से रगड़ा हुआ है। पहले कांच के छड़ को रेशम से रगड़ के ऐसे टांग दिया और दूसरे कांच के छड़ को भी रेशम से रगड़ के उसके समीप लाया तो देखा क्या कि ये ऐसे भाग जाता था और ये ऐसे भाग जाता था, ऐसे, मतलब ये ऐसे घूम जाता था ऐसे। ये किसकी छड़ है, कांच छड़, कांच छड़। ये भी किसका छड़ है, कांच छड़। और इन दोनों में क्या हो रहा है, ये इधर भाग रहे हैं, ये इधर भाग रहे, दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, इसको क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अब देखो यही परिघटना दूसरे बॉडी पर अप्लाई किया गया। दूसरे बॉडी मतलब एमोनाइट के छड़।
ये दोनों किसका छड़ है? एमोनाइट का छड़ है। इसको किससे रगड़ा गया? बिल्ली के खाल से। और पहले एमोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ ऐसे टांग दिया, दूसरा एमोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के समीप लाया, तो ये भी क्या होने लगा? ऐसे इधर भाग गया, ये भी ऐसे भाग गया। मतलब क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन। दूर भागना को प्रतिकर्षण बोलते हैं, समीप आना को आकर्षण बोलते हैं। अच्छा, ये किसकी छड़ है? ये है एमोनाइट का छड़, एमोनाइट। एमोनाइट, ये भी किसका छड़ है? एमोनाइट। एमोनाइट। अब यह जो कांच का छड़ है जो रेशम से रगड़ा हुआ है, और ये जो एमोनाइट का छड़ है जो बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ है, ये दोनों देखिए, ये दोनों कांच से रगड़ा हुआ है, सॉरी ये दोनों कांच छड़ है रेशम से रगड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ये दोनों एमोनाइट के छड़ है बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ है, क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। अब ये जो कांच का छड़ जो रेशम से रगड़ा हुआ है और ये एमोनाइट का छड़ जो बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ है, ये दोनों को समीप लाया ऐसे। ये किसका छड़ है? कांच का छड़। किससे रगड़ा हुआ है? रेशम से। कांच छड़, ग्लास रॉड। और ये किसका छड़ है? एवोनाइट छड़ है। किससे रगड़ा हुआ है? बिल्ली के खाल से, एवोनाइट छड़। अच्छा, ये दोनों में क्या होने लगा? अट्रैक्शन, मतलब ये इसको खींचने लगा और ये इसको खींचने लगा, अर्थात ये ऐसे घूमने लगा। यह रिपल्शन हो रहा है, यह ऐसे घूम रहा है इस टाइप से। क्या हो रहा है यहां? आकर्षण। समीप आना को आकर्षण बोलते हैं, आकर्षण। तो इस परीक्षण को गौर से देखिए। कांच कांच, ये भी कांच ये भी कांच, क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। एवोनाइट एवोनाइट, क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। कांच एवोनाइट, क्या हो रहा है? आकर्षण। इसका मतलब यह हुआ, अगर दो समान बॉडी को रगड़ा जाए, दो समान बॉडी को रगड़ा जाए, उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जैसे कांच का जो प्रतिकर्षण, एवोनाइट एवोनाइट प्रतिकर्षण, कांच एवोनाइट आकर्षण। अगर दो समान बॉडी को रगड़ा जाए प्रतिकर्षण होगा, दो समान बॉडी को रगड़ा जाए प्रतिकर्षण होगा, दो डिफरेंट बॉडी को रगड़ा जाए तो आकर्षण होगा। जैसे प्लास्टिक और कांच को रगड़ेंगे तो आकर्षण होगा, प्लास्टिक प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ऊन ऊन को रगड़ेंगे प्रतिकर्षण होगा, लकड़ी लकड़ी को रगड़ेंगे प्रतिकर्षण होगा, लकड़ी एवोनाइट को रगड़ेंगे तो आकर्षण होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आगे देखते हैं। सन 1750 ईस्वी में, इस फिगर के नीचे सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन सन 1750 जो अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम से रगड़े गए कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश का नाम
आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज रखा तथा कैटस्किन से रगड़े गए एवोनाइट के क्षण में उत्पन्न आवेश का नाम ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज रखा। नेगेटिव चार्ज रखा। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहता है, यह प्रयोग किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब वो क्या कहता है, सन 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम से रगड़े गए कांच के क्षण में उत्पन्न आवेश का नाम धन आवेश रखा तथा कैट स्किन से रगड़े गए एमोनाइट के क्षण में उत्पन्न आवेश का नाम ऋण आवेश रखा। देखिए ये दोनों किसकी क्षण है? कांच की। इसको किससे रगड़ा गया? रेशम से। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहता है? रेशम से रगड़े गए कांच के में उत्पन्न आवेश का नाम उन्होंने क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों के रेशम से रगड़ा गए, दोनों में कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस। इसमें भी कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव। अच्छा, फिर कहता है कैट स्किन से रगड़े गए एमोनाइट के क्षण उत्पन्न आवेश का नाम उन्होंने क्या रखा? ऋण आवेश। तो ये दोनों किसका क्षण है? एमोनाइट का। किससे रगड़ा गया? कैट स्किन से। तो इसमें कौन आवेश नाम दिया? ऋण आवेश, नेगेटिव। अच्छा, ये कांच का छड़ है, इसको किससे रगड़ा गया था? रेशम से। कौन चार्ज है इस पर? पॉजिटिव, तो प्लस। ये एमोनाइट के छड़ किससे रगड़ा? कैट स्किन से। कौन नाम दिया गया? नेगेटिव, तो माइनस। इस टाइप से गौर देखिए, आपको टाइप्स ऑफ चार्ज का पता चल गया। देखिए यहां से ये दोनों के कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया था और बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी रेशम से जब हम कांच के छड़ को रगड़ते हैं तो उसमें जो चार्ज आता है कांच के छड़ में वो पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों कांच छड़ है, दोनों के रेशम से रगड़ा गया तो दोनों पॉजिटिव होगा। ये एमोनाइट के छड़, इसको किससे रगड़ा? बिल्ली के खाल से। और बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि बिल्ली के खाल से जब एमोनाइट को रगड़ते हैं तो एमोनाइट में जो चार्ज आता है वो ऋण आवेश होगा। तो ये दोनों में ऋण आवेश। अच्छा, ये कांच का छड़ है, ये एमोनाइट का छड़ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए प्लस प्लस क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। प्लस माइनस क्या हो रहा है? आकर्षण। अर्थात हमको यहाँ एक रिजल्ट मिला कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। अतः समान आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। और डिफरेंट आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण। टू सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर बट टू अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अतः दो समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और दो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है। यही कारण था कि दो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज था। दो एमोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ कर एक जगह रखना रिपेल करता था, क्योंकि वो दोनों पर सेम चार्ज था। लेकिन एक रेशम से रगड़े कांच के छड़ और एक एमोनाइट के बिल्ली के खाल से रगड़े गए एमोनाइट के छड़ एक दूसरे को अटैक कर रहा था, क्योंकि दोनों पर डिफरेंट चार्ज था। तो इस टाइप से चार्ज हमको दो मिला। एक वे चार्ज मिला जो रेशम से कहाँ आया? कांच के छड़ में। कौन चार्ज आया? पॉजिटिव। दूसरा वे चार्ज मिला जो कैट स्किन से कहाँ आया? एमोनाइट में। कौन चार्ज आया? नेगेटिव। अर्थात चार्ज दो होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अर्थात सवाल ये उठा यहाँ पर कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का नाम ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे ये कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया
और एमोनाइट के क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, ये दोनों को रगड़ के जब टच कर देता था, संपर्क बनाता था, तो दोनों फिर निट्टल हो जाता था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि जैसे कांच के क्षण में 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने रेशम से रगड़ा, 10 पॉजिटिव चार्ज आया, और बिल्ली के खाल से एमोनाइट को रगड़ा, उसमें भी 10 नेगेटिव चार्ज आया। और ये दोनों को टच करते हैं तो ये 10 प्लस या 10 माइनस मिलकर क्या हो जाता है, 0। मतलब इसका कहना यह था कि ऐसे चार्ज उन्होंने रेशम से रगड़े कांच के क्षण उत्पन्न आवेश का नाम धन आवेश कैसे रखा। बिल्ली की खाल से एमोनाइट को रगड़ा गया, एमोनाइट में ऋण आवेश आया, ये नाम कैसे रखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा गया कि जब दोनों बॉडी को रगड़ने के बाद टच करता था तो उसका चार्ज समाप्त हो जाता था। तो निश्चित है कि दोनों पर अलग अलग चार्ज होगा तभी समाप्त हो सकता है। एक पर प्लस, दूसरा माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे समाप्त कर देता है। जैसे कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच रेशम में अलग अलग चार्ज आएगा, और दोनों को टच करते हैं फिर दोनों के चार्ज समाप्त हो जाएगा। अगर कांच को हम रेशम से रगड़े और दोनों को पल से चार्ज आ जाए तो मान ली कांच पर प्लस आया, रेशम पर ही प्लस आया, तो प्लस प्लस डबल प्लस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था। उन्होंने देखता क्या था कि कांच और रेशम को रगड़ा जाता था, दोनों खींचता था एक दूसरे को, लेकिन जैसे टच होता था दोनों का चार्ज समाप्त हो जाता है। इसका मतलब एक पर प्लस आएगा होगा, एक दूसरे पर माइनस आया होगा। तो इस टाइप से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश 2 माना। एक वे आवेश जो रेशम से कांच के क्षण को मिला, और दूसरा वे आवेश जो बिल्ली के खाल से एमोनाइट को मिला। तो रेशम से कांच के क्षण को कौन आवेश मिला, पॉजिटिव, और बिल्ली के खाल से एमोनाइट को कौन आवेश मिला, नेगेटिव। इस टाइप से आवेश 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आवेश 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 धन आवेश। धन आवेश जो रेशम से कांच के छड़ को मिला। दूसरा नेगेटिव ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ये कहां से आया था, जो कैट स्किन से एमोनाइट के क्षण को मिला। को मिला। इस टाइप से आवेश 2 होते हैं। अगर पूछा जाएगा आवेश कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के। कौन कौन, धन आवेश, ऋण आवेश? नहीं, आवेश 2 होते हैं। एक वे आवेश जो रेशम से कांच के क्षण को मिला। कौन आवेश मिला था, धन आवेश, अर्थात पहला धन आवेश। दूसरा वे आवेश जो बिल्ली के खाल से एमोनाइट को मिला। कौन आवेश, ऋण आवेश। अर्थात आवेश 2 होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तथा विपरीत आवेश दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे प्लस प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस क्या होगा, आकर्षण। तो आवेश 2 होता है। एक वे आवेश जो रेशम से कांच के छड़ को मिला। कौन आवेश मिला था, धन आवेश।
दूसरा वे आवेश जो कैट स्किन से बिल्ली की खाल सॉरी कैट स्किन से एवोनाइट को मिला कौन आवेश ऋण आवेश, अर्थात आवेश दो होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का निष्कर्ष, पहला नंबर, सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच, रेशम, ऊन, कैटस्किन, एवोनाइट आदि वस्तुएं घर्षण से आवेशित होता है। अगर कोई पूछा जाए कि सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर का ये कैसे आवेशित होता है? घर्षण से। सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच, रेशम, ऊन, कैटस्किन, एवोनाइट आदि वस्तुएं घर्षण से आवेशित होता है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, दो वस्तुओं में घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में भिन्न होता है। देखिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच पर जितना धन आवेश आएगा उतना ही रेशम पर ऋण आवेश आएगा। बिल्ली के खाल यदि एवोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो एवोनाइट में जितना ऋण आवेश आएगा उतना ही धन आवेश बिल्ली के खाल में आएगा। क्योंकि दो वस्तु को रगड़ने के बाद जब टच कर दिया जाता था तो दोनों फिर न्यूट्रल हो जाता था, उदासीन हो जाता, उसका चार्ज समाप्त हो जाता था। ये तो तभी संभव है बाबू जब दोनों पर चार्ज समान उत्पन्न हो, परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, चिन्ह में अलग उत्पन्न हो। जैसे मान लो कि रेशम को हमने कांच से रगड़ा, रेशम पर 12 नेगेटिव चार्ज आया और तो कांच पर कितना पॉजिटिव आना चाहिए? 12। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि रेशम को कांच से रगड़ने पर जब दोनों को टच कर दिया जाता था तो दोनों फिर न्यूट्रल हो जाता, उसका चार्ज समाप्त हो जाता था। ये तो तभी संभव है जब दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज समान हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो। तो रेशम को कांच से रगड़ेंगे तो कांच रेशम पर जितना धन आवेश आएगा उतना ही बिल्ली के रेशम पर जितना ऋण आवेश आएगा उतना ही क्या कहते हैं कांच के क्षण में धन आवेश आएगा। उसी टाइप से एवोनाइट से अगर बिल्ली के खाल से एवोनाइट के रगड़ेंगे तो एवोनाइट में जितना ऋण आवेश आएगा या बिल्ली के खाल में जितना धन आवेश आएगा उतना ही एवोनाइट में ऋण आवेश आएगा। तो
दो वस्तुओं में घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में भिन्न होता है। दो वस्तुओं में घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में भिन्न होता है, क्योंकि इसे आवेशन के बाद, आवेशन मतलब चार्जिंग के बाद, क्योंकि इसे आवेशन के बाद संपर्क में रखने पर, क्योंकि इसे आवेशन के बाद संपर्क में रखने पर एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर देता है या निरस्त कर देता है, समाप्त कर देता है। तो पहला डिस्कशन को यह मिला कि जितना भी न्यूट्रल बॉडी है, जैसे सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच, रेशम, ऊन, कैटस्किन वगैरह जो भी है, ये सारे वस्तु घर्षण से आवेशित होता है। दूसरा हमको ये निष्कर्ष मिला कि दो वस्तुओं में घर्षण द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है वो परिमाण में समान और प्रकृति में भिन्न होता है, क्योंकि इसे आवेशन के बाद संपर्क में रखने पर वह एक दूसरे के आवेश को क्या करता है, समाप्त कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। वह गुण जो दो आवेश में विभेद करता है, अंतर करता है, उसे आवेश का ध्रुवता कहते हैं। जिस वस्तु में आवेश होता है उसे आवेशित वस्तु कहते हैं, जिसमें आवेश नहीं होता है उसे अनावेशित वस्तु कहते हैं।
अनावेशित वस्तु का जितना भाग रगड़ा जाता है, अनावेशित वस्तु का जितना भाग रगड़ा जाता है, आवेश केवल उतना ही भाग पर उत्पन्न होता है। शेष भाग में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि घर्षण द्वारा वस्तु उत्पन्न आवेश स्थिर रहता है। जैसे इसका है, जैसा मान लो इसका हम इतना भाग रगड़ेंगे तो केवल इतना ही भाग में चार्ज आएगा, शेष भाग में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि घर्षण द्वारा जो चार्ज उत्पन्न होती है वो एक जगह स्थिर रहता है। तो ये हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन का निष्कर्ष। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज से आपको यह पता चलेगा कि जब जैसे रेशम से कांच से रगड़ा गया तो कांच में धड़ आवेश आया, ये बातें फ्रैंकलिन ने कहा, इसलिए हमको पता चला। लेकिन अगर हम इस यही पूछ दें कि लकड़ी को प्लास्टिक से रगड़ेंगे, लकड़ी में कौन चार्ज होगा, प्लास्टिक में कौन चार्ज, ये पता हम कैसे लगाएंगे? तो हमको ये पता चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से। ये पढ़ने से हमको ये पता चलेगा कोई भी दो बॉडी को रगड़ने पर किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, नीचे के किसी भी वस्तु को ऊपर के किसी भी वस्तु से रगड़ने पर उस पर ऋण आवेश होगा तथा ऊपर के वस्तु पर धन आवेश होगा। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे की किसी भी वस्तु को ऊपर के किसी वस्तु से रगड़ने पर उस पर ऋण आवेश होगा। मतलब जो सीरीज अभी हम बनाएंगे उसमें नीचे के कोई वस्तु को ऊपर के वस्तु से रगड़ोगे तो नीचल का वस्तु ऋण आवेश होगा और ऊपर का जो वस्तु होगा वो धन आवेश होगा। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे के किसी भी वस्तु को ऊपर के किसी भी वस्तु से रगड़ने पर उस पर ऋण आवेश होगा तथा ऊपर के वस्तु पर धन आवेश होगा। फिर से इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे के किसी भी वस्तु को ऊपर के किसी भी वस्तु से रगड़ने पर नीचे का वस्तु ऋणावेशित होगा
ऋणावेशित होगा तथा ऊपर का वस्तु धनावेशित होगा, वस्तु धनावेशित होगा। बस यही तालिका का रूल है। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे किसी भी वस्तु को ऊपर के किसी भी वस्तु से रगड़ने पर नीचे का वस्तु ऋणावेशित होगा तथा ऊपर का वस्तु धनावेशित होगा। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ये नंबरिंग पर ध्यान दीजिए। नंबरिंग पर, नंबर जो है, इस नंबर को हम रोमन में नहीं, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए ये जो मतलब नंबरिंग है, इस नंबरिंग पर देखना है। ऐसा नहीं कि नंबरिंग भूल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबरिंग पर देखना है। अब देखिए वहां तालिका का रूल क्या था सीरीज का कि नीचे के किसी भी वस्तु को, एक बात ध्यान दीजिए, पहले हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सबसे ऊपर होता है कैटस्किन, सबसे नीचे होगा इवोनाइट। अगर प्रकृति में और कोई वस्तु होगा तो इसी के बीच में रहेगा, कैटस्किन और इवोनाइट के बीच में। सबसे ऊपर कैटस्किन, सबसे नीचे इवोनाइट। अच्छा, क्या ये रूल है इसका कि नीचे के कोई भी वस्तु है, सबसे नीचे का कौन है, इवोनाइट। नीचे के कोई वस्तु को ऊपर के कोई वस्तु से रगड़ो तो ऊपर का वस्तु पॉजिटिव होगा, नीचे का वस्तु नेगेटिव होगा। जैसे देखो यहाँ अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग में ही चलते हम लोग। कांच को आपने किससे रगड़ा था, याद करो, रेशम से। कांच को आप किससे रगड़ा था, रेशम से। कांच देखो ऊपर में है 3 नंबर में है और रेशम है 8 नंबर में। तो जो ऊपर में, कांच को जब रेशम से रगड़ो तो जो ऊपर में है वो पॉजिटिव, जो नीचे नेगेटिव। इसका मतलब कांच क्या होगा, पॉजिटिव, रेशम क्या होगा, नेगेटिव। रुई को कांच से रगड़ेंगे तो रुई क्या होगा, नेगेटिव, कांच क्या होगा, पॉजिटिव। सूखा बाल को कांच से रगड़ेंगे तो सूखा बाल क्या होगा, नेगेटिव, कांच होगा पॉजिटिव। नायलॉन को कांच से रगड़ेंगे तो नायलॉन क्या होगा, नेगेटिव, कांच क्या होगा, पॉजिटिव। फर को कांच से रगड़ेंगे तो फर क्या होगा, नेगेटिव, कांच क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर कांच को फ्लालेन से रगड़े तब हो जाएगा, कांच हो जाएगा नेगेटिव, फ्लालेन हो जाएगा पॉजिटिव। उसी टाइप से अगर कांच को कैटस्किन से रगड़े तो कांच होगा नेगेटिव, कैटस्किन होगा पॉजिटिव। अगर एवोनाइट को कैटस्किन से रगड़े तो एवोनाइट नेगेटिव, कैटस्किन पॉजिटिव। रेजिन को कांच से रगड़े तो रेजिन 12 नंबर में, कांच 3 नंबर में, कांच पॉजिटिव, रेजिन नेगेटिव। मतलब निचलका को ऊपर का से रगड़ो तो निचलका हमेशा नेगेटिव होगा, ऊपर का हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कैटस्किन को हमने फ्लालेन से रगड़ा तो कैटस्किन क्या होगा, पॉजिटिव, फ्लालेन क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले क्लास में बताया था कोई वस्तु पॉजिटिव या नेगेटिव होने की रीजन क्या है। तो रीजन है इलेक्ट्रॉन त्याग करना। अगर जो बॉडी पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, जो नेगेटिव हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जैसे हमने रेशम को कांच से रगड़ा तो कांच क्या होगा, पॉजिटिव, रेशम क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि कांच ऊपर है, रेशम नेगेटिव नीचे है। तो कांच पॉजिटिव, रेशम नेगेटिव। इसका मतलब कांच क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग किया। किसको दिया, रेशम को, रेशम नेगेटिव हुआ। उसी टाइम धातु को यदि रुई से रगड़ेंगे तो धातु क्या होगा, पॉजिटिव, रुई क्या होगा, पॉजिटिव, धातु क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब रुई ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग किया। किसको दिया, धातु को, इसलिए धातु नेगेटिव हुआ और रुई पॉजिटिव हुआ। अगर हम प्लास्टिक को, अगर कंघी, कंघी किसका होता है, प्लास्टिक का। अगर प्लास्टिक कंघी भी लिख सकते हैं यहां पर, कंघी, प्लास्टिक कंघी, प्लास्टिक कंघी। अगर प्लास्टिक कंघी को अगर हम बाल से रगड़े, बाल से, तो बाल आता है 6 नंबर में, कंघी आता है 14 नंबर में। तो बाल ऊपर है, कंघी नीचे है,
तो बाल पॉजिटिव हो, कंघी नेगेटिव हो। इसका मतलब बाल ने जब बाल से प्लास्टिक को रगड़ रहा था तो उस समय बाल क्या कर रहा था, वह इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसको दे रहा था, प्लास्टिक को। इसलिए प्लास्टिक नेगेटिव हुआ, बाल पॉजिटिव हुआ। क्या आपने ये तरीका समझा? और इसको पी जाना है, यही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि लकड़ी को ऊन से रगड़ने पर लकड़ी में कौन आवेश होगा, ऊन में कौन आवेश होगा। तो यहाँ तालिका में देखो, ऊन है यहाँ पर 4 नंबर में, लकड़ी है 9 नंबर में, लकड़ी नीचे है, ऊन ऊपर है। इसका मतलब ऊन पॉजिटिव, लकड़ी नेगेटिव होगा। एम्बर को ऊन से रगड़ेंगे तो एम्बर में कौन आवे, ऊन में कौन आवे। तो ऊन आता है 4 नंबर में, एम्बर आता है 13 नंबर। इसका मतलब ऊन में पॉजिटिव होगा, एम्बर में नेगेटिव होगा। अर्थात ऊन ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया, एम्बर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अगर कहा देगा कि कांच को गंधक से रगड़े तो बताओ कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो कांच 3 नंबर में है, गंधक 15 नंबर में। तो इसका मतलब कांच पॉजिटिव हो, गंधक नेगेटिव। इसका मतलब कांच इलेक्ट्रॉन देगा गंधक को। तो इस टाइप से एक बात यहां लेकिन ध्यान देना है, ये कांच को फ्लारेंट से रगड़ो तो कांच होगा नेगेटिव, फ्लारेंट होगा पॉजिटिव, क्योंकि फ्लारेंट ऊपर है, कांच नीचे है। लेकिन इसी कांच को फर से रगड़ो, कांच के नीचे जितना भी बॉडी है ये सबको किसी से, इनमें से कांच के नीचे जितना भी बॉडी, इनमें से कोई बॉडी को कांच से रगड़ो तो ये सब पर नेगेटिव होगा, कांच में पॉजिटिव होगा। लेकिन कांच के ऊपर जितना बॉडी है उस सब को यदि कांच से रगड़ो तो उस सब पर पॉजिटिव होगा, कांच में नेगेटिव होगा। इसका मतलब किसी बॉडी में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रगड़ने वाले बॉडी पर, कि आप कौन सा बॉडी से उसको रगड़ रहे हो। जैसे अगर कांच को फलान से रगड़ोगे तो कांच होगा नेगेटिव, फलान होगा पॉजिटिव। अगर कांच को नायलॉन, सूखा लकड़ी, रुई, रेशम, इनमें से कोई भी चीज रगड़ोगे तो कांच पॉजिटिव होगा, रेशम नेगेटिव होगा। तो नोट में एक बातें यहां जानना जरूरी है, किसी वस्तु का पॉजिटिव मतलब धन आवेश, पॉजिटिव या नेगेटिव होना रगड़ने वाले वस्तु पर निर्भर करता है। जैसे कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच धनावेशित मतलब पॉजिटिव और रेशम नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। नंबर ए। नंबर बी, लेकिन कांच को फ्लालेन या बिजली का खाली, क्योंकि वो भी कांच से ऊपर है, फ्लालेन से रगड़ने पर कांच नेगेटिव और फ्लालेन पॉजिटिव होगा। इस टाइप से किसी बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पर निर्भर करता है, रगड़ने वाले वस्तु। कांच को आप रेशम से रगड़ दो और तालिका देख लो, तो कांच देखोगे ऊपर है, रेशम नीचे, तो कांच पॉजिटिव हुआ, रेशम नेगेटिव। इसका मतलब कांच ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया रेशम को, इसके कांच में पॉजिटिव, रेशम हुआ नेगेटिव। लेकिन कांच को फ्लारेन से रगड़ो तो फ्लारेन क्या है, तालिका ऊपर है, कांच क्या है, नीचे है, तो फ्लारेन पॉजिटिव और कांच नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में फ्लारेन इलेक्ट्रॉन कांच को दिया, इसलिए फ्लारेन पॉजिटिव और कांच नेगेटिव हुआ। आज का वीडियो यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशन का मेथड, कौन कौन मेथड से आवेशित किया जाता है।